श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज मौनी अमावस्या है। आपके सामने ये चित्र दिखाई पड़ रहा है, अखबार का ये चित्र है। अखबार में आज सुबह है मौनी अमावस्या, प्रयागराज माघ मेला 2026, आस्था उत्सव और उमंग का अनूठा संगम। आस्था उत्सव और उमंग का अनूठा संगम, प्रयागराज माघ मेला 2026। मौनी अमावस्या पर लिखा हुआ है कि आत्मी शुद्धि, पवित्र स्नान एवं दान का पर्व है ये। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का एक युगल चित्र सामने दिखाई पड़ रहा। डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति नहा रहा और यहाँ पर बाबा लोग सब अपने अपने झंडा के साथ आ रहे हैं। आज ये निकला हुआ है खास तौर से कि मौनी अमावस्या आज है और जुटेंगे लगभग 3 करोड़ श्रद्धालु। 3 करोड़ श्रद्धालु जुटेंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ। और वो 3 करोड़ श्रद्धालु जो होंगे उनके आज सवेरे जो न्यूज़ दे रहा था उसमें कह रहा था कि सुबह सूर्योदय तक 1 करोड़ 30 लाख लोग नहा चुके थे। मतलब सुबह 4 बजे से स्नान शुरू किया और सुबह 7 बजे तक के अंदर 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने नहा लिया था। और पूरे दिन भर नहाने के लिए जो उसने आंकड़े बताए लगभग 3 करोड़ श्रद्धालु लोग आज स्नान करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले मौन स्नान फिर करें दान। मौनी अमावस्या आज स्नान और दान का होता है विशेष महत्व। स्थायी सुख आनंद है जो बढ़ता जाता है। ये बात बताया गया। इसमें सब जो जैनियों के एक मुनि हुए हैं उनका भी मोक्ष हुआ था आज के दिन, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो खैर मौनी अमावस्या आपके सामने दृष्टिगत हो रही है। इसमें जो चौपाई लिखी हुई है उस पर मैं बता दूँ। इसमें लिखा, आप जब पढ़ के देखें, को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, अकलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। इसका अर्थ ये बताया गया है कि संसार में पूरे विश्व में या जब से ये धरती बनी है और प्रयागराज का नाम आया है तब से कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रयागराज का वर्णन कर सकता है या प्रयागराज के प्रभाव का वर्णन कर सकता है। और ख़ासतौर से ये कलिकाल के लिए कलिकाल के जो पाप का कलुष कामना का कुत्सित भावना का दुष्प्रवृत्तियों का जो कुंजर बने हाथी का बहुत बड़ा विशाल हाथी है। कलिकाल में हाथी कहा जा सकता है। पाप से युक्त, दुष्कर्मों से युक्त, कलुष कामना से युक्त, कलुषित भावनाओं से युक्त जो बहुत बड़ा कुंजर हाथी है, उसके लिए प्रयागराज जो है वो मृगराऊ है, अर्थात शेर है। शेर के समान है और वो हाथी को हरा देंगे, हाथी को मार देंगे। तो प्रयागराज के प्रभाव का यहाँ वर्णन कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक हाथी के ऊपर वो हमला करता है एक शेर सिंह, ठीक उसी प्रकार से प्रयागराज भी करने के लिए अपने आप में निपुणता हासिल किए हुए। आइए हम लोग 2 शब्द इस पर चर्चा करते हैं। मौनी अमावस्या
के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि वास्तव में मौन या अमावस्या है क्या। शब्द से तो यही पता चलता है कि मौन धारण कर लिया गया और कोई कुछ भी पूछेगा तो हम उसका जवाब उत्तर कुछ नहीं देंगे, और हम मौन धारण कर लिया। मौन धारण करना, मौन व्रत रखना, मौन अवस्था में चले जाना या मौन समाधि ले लेना, ये कई प्रकार के हैं तो पर्यायवाची, लेकिन सबके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। पौराणिक अर्थों के साथ अनुसार ही कहा गया है कि जो आपके मन में अपने अदृश्य सत्ता के रूप में ईश्वर के जो आस्था है, जो उसके प्रति भक्ति है, और आपके मन में जितनी भी भावनाएं हैं उन सभी भावनाओं को भगवान के प्रति अर्पित करने के लिए एक प्रकार की आत्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही कोई नहीं तुरंत हो जाएगा, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है जब मन एकाग्रचित हो पाता है, तो तब जाकर कहीं ईश्वर के साक्षात्कार तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक अपनी व्यवस्था बन सकती है। तो ऊर्जा शक्ति के संचयन के लिए जो व्रत धारण किया जाता है उसका नाम मौन व्रत है। और मौन व्रत जो है वो विशेष रूप से खासतौर से महात्माओं के लिए था। सामान्य के लिए विशेष रूप से निश्चित तो नहीं कह सकते, लेकिन ये आवश्यक भी नहीं है। अमावस्या है, स्नान दान का दिन है, नहाइए धोइए, पूजा पाठ कीजिए, दान दक्षिणा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन एक इसका महत्व से भी है कि अपने अंदर संचयन करना। होता क्या है कि थोड़ी देर के लिए अगर आप अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रचित कर दीजिए, एकाग्रचित करने का मतलब कि हम कहीं पर विचलित ना हो, हमारा मन जो है कहीं घोड़े की तरह इधर उधर भागे फिरे, और उसको भगवान के प्रति अनुरागी बना करके, अनुरागी चित्त, जैसे हमारे यहाँ एक दोहा लिखा हुआ है कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। यह बिहारी लाल जी का दोहा है जो मैं बोल रहा हूँ। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बुढ़े शाम रंग तो उज्जवल हुए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि यह अनुरागी चित्त की महिमा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कि किस तरह से कितना अनुरागी हो सकता है, कितना वैरागी हो सकता है, कितना एक दूसरे अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो सकता है, कुछ कहना बहुत मुश्किल। यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इसकी चाल की, इसकी ढाल की, इसकी अवस्था को, इसकी गतिविधियों को, इसकी दिशा और दशा को कोई समझ नहीं सकता। मतलब शब्दों में बखान नहीं जा सकता, ये शब्दों में बांधने योग्य चीज़ नहीं है। तो है क्या कि ये जो बूढ़े शाम रंग, बस वही बात ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संग्रहित कर। जैसे जैसे ये भगवान श्री कृष्ण के लिए या भगवान भगवान राम के लिए, जैसे जैसे जो बूढ़े श्याम रंग जैसे सांवले रंग में डूबता है, वैसे वैसे उज्जवल होता है। तो एक तो विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर कि क्योंकि सांवले रंग में कोई भी चीज़ डूबेगी, सफ़ेद से सफ़ेद या किसी रंग में, तो वो निश्चित रूप से काली हो जाएगी। कोई रंग देख लें, काले रंग में कोई चीज़ डुबोएंगे तो वो काले बनेगा, कोई रंग तो आ नहीं सकता, उस पर चढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सांवले सलोने श्याम सुंदर के, सांवले सलोने भगवान राम के स्वरूप में इतना अभिव्यक्त हो जाएगा कि वो श्याम और राम में उसे भेद नहीं नजर आएगा, और स्वयं अपने जो है आत्मा और परमात्मा के बीच का जो अभी तक किंवदंती के रूप में, कहावत के रूप में, मंचस्थ लोगों के कहने के अनुसार जो अभी तक भिन्नता बनी हुई थी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कौन है, कहाँ रहता है, ऐसा ये सब लोग बकते सबसे ज़्यादा लोगों का मन पागल किया। वो कुछ नहीं है। आत्मा और परमात्मा के बीच में जब ये अनुभूति आ जाएगी, मन एकाग्रचित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से एकाकार हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो बूढ़े श्याम रंग जो उज्जवल है, वैसे वैसे उसके जीवन में, उसके मन में एक प्रकार की एक अजीब सी ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा के द्वारा उसका चेहरा दैदीप्यमान हो जाता है। इसका एक उदाहरण हमने सुंदरकांड में पढ़ा है, हनुमान जी के बारे में। उन्होंने कहा कि मुख प्रसन्न, ये हनुमान जी के लिए कहा जा रहा, ये आए हैं वहाँ से लौट करके, लंका जला करके आए हैं, और सब बंदरों के साथ भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो जैसे ही सामने पहुँचे तो उनके चेहरे की जो बनावट है, चेहरे पर जो आभा है, दृष्टिकोण है, उस पर स्वामी जी ने अपनी कलम चलाई और लिखा कि मुख प्रसन्न ता
तन तेज मन तेज मुख प्रसन्न तन तेज विराजा मानहु कीनस रामचंद्र कर काजा। राम के काज में सफल हो गए, राम का काम कर लिया है, इसलिए उस खुशी में उस सफलता के कारण मानस रामचंद्र कर काजा, रामचंद्र जी का वो काम कर दिया कि जानकी जी की खोज करके आ गए हैं और चेहरा इनका बिल्कुल प्रसन्नचित है। तो चेहरा प्रसन्नचित है ये तभी हो सकता है, और ऊर्जा कितनी अधिक है कि तेज विराजा, तेज चेहरे पर चमक रहा है, और वो तेज कैसा है बताया नहीं जा सकता। मौन निमंत्रण है, जो देखना चाहे देख ले, भगवान राम उनसे पूछते हैं और उनके बीच वार्तालाप होती है। ऐसे बहुत से हमारे अभी भी कलकाल में भी कुछ लोग ऐसे सिद्धक बाबा पड़े हुए जिनके चेहरे पर, इनके आभा पर, मस्तक के ऊपर एक प्रकार की एक उज्ज्वलता, मतलब काफ़ी चमक दिखाई पड़ती है। बाकी तो सब लोग मुरझा गए, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी बनावट जो कभी पहले थी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आते आते सबका छिन्न भिन्न हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। कोई सिर्फ ढांचा को देख करके पहचाना जा सकता है कि ये फलाना है, धमाके नमाके है, नहीं तो जो जवानी की रूप थी, जो जवानी का उमंग तरंग थी, चेहरे पर जो एक प्रकार का वही छवि कह सकते हैं, उस पर हरास हो जाता है। तो ये मौनी अमावस्या के दिन खास तौर से ये कहा जाता है कि भाई स्नान ध्यान पूजा पाठ तो करिए, ये तो एक उसका एक पक्ष ही है। साथ साथ आपको क्या है कि अपने मन को भगवान के साथ इतना अनुरक्त कर दीजिए, इतना अनुरक्त कर दीजिए कि आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा अपने आप धीरे धीरे उत्पन्न होने लगे और उसकी अनुभूति हो जाए। हालांकि बहुत कठिन काम है, ये एक प्रकार के योग साधना के द्वारा संभव हो सकता है। एक दिन की मौनी अमावस्या से कहीं कुछ नहीं होने वाला कि आप ज़्यादा ये हो सकता है कि अपनी सड़क में या सबके कहने पर कि एक दिन बोलना बंद कर दीजिए। अच्छा, होता क्या है, दूसरा एक पक्ष इसका क्या है कि जब चुप्पी साध लेते हैं आप, थोड़ा बोलना बंद कर देते हैं, तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ऊर्जा संकलित रहती है। तो चेहरे पर एक प्रकार का थकान हो तो होना नहीं कह सकते, लेकिन महानतम स्वरूप बना रहता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि एक चुप हजार चुप। लेकिन इसका दूसरा विपरीत पक्ष क्या है, एक चुप हजार चुप में होता क्या है कि अगर आपने कहीं पर, अगर कहीं कोर्ट केस चल रहा है, कुछ बात हो रही और आपसे कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर प्रश्न के उत्तर में आप चुप हैं, तो ये मान लिया जाता है कि इसकी जो चुप्पी है ना, ये इसकी हाँ है, यही इसका हाँ है। मतलब कितना एक तरफ तो ये है कि ऊर्जा संग्रह का एक सूत्र है, दूसरी तरफ ये है कि अगर व्यवहारिक जीवन में हम चुप्पी साधने में मौन रहें तो अनाधिकृत रूप से निरापराधी को भी अपराधी घोषित करने में पल भर देने लग सके। बड़ा अजीब सा, लेकिन चलिए मौनी अमावस्या पर सब लोगों ने स्नान किया, आज आए गए, देखा सुना, सब कुछ किया। हम भी समझते हैं कि इसमें सबको इसका अर्थ समझना चाहिए, और कुल मिलाकर के अर्थ सिर्फ इतना ही है कि ईश्वर के प्रति जो अदृश्य सत्ता है, संसार में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, हमारे आपके रोम रोम में वो ईश्वर व्याप्त है, क्योंकि उसकी अभी अनुभूति नहीं हुई है। जिस दिन अनुभूति हो जाएगी, है ना, अनुभूति का मतलब यही समझ लीजिए कि जैसे आपके घरों में बिजली दौड़ रही है, तार के अंदर है, और वो सब बैड कंडक्टर हैं जिसके अंदर तार दौड़ रहा है, कहीं किसी जगह कट लग जाए और छू जाए तो आदमी को झटका मार देता है। तो जो करंट है, धारा है, विद्युत है, वही एक प्रकार की भक्ति की धारा, भक्ति का निरूप, तो उसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई हमें ये मालूम हुआ। तो ऐसे ही आपके मन में भी आएगा, आपका मन भगवान से मिलते ही, जुड़ते ही प्रफुल्लित हो उठेगा, और मन तेज विराजा, जैसे हनुमान जी के चेहरे पर तेज है, वैसा ही तेज आपके जीवन में भी आ सकता है। इस मौनी अमावस्या में क्यों हम ध्यान में रखते हुए सब कहना चाहते हैं कबीरदास जी का। उन्होंने कहा था कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे भीनी चदरिया। संसारिक जीवन जीते थे, ढपली बजाते थे, सतोकड़ी समाज से जुड़े हुए थे, गाना बजा रहे हैं, नाच बजे गा रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं चुलाए वाला। उसके बाद ये लिखा गया है कि ज्यों की त्यों
तो कितना साहस होगा भाई, आप कल्पना नहीं कर सकते। चेहरे पर कितनी दमक दमक होगी, चमक दमक होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जो कि तो जैसे मिली थी एज इट इज, जैसे इनको मिला था भगवान से वैसे ही इन्होंने भगवान के को समर्पित कर दिया। आज तक कलकाल में जितने लोग हैं, और यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा कि जितने भी वापर द्वापर जितने चारों युग बीत गए हैं, उनमें ऐसा कोई उदाहरण सुनने को हमको पढ़ने को नहीं मिला कि जिसमें कोई देवता या कोई गंधर्व, कोई राक्षस या कोई कि ज्यों का त्यों कर दिया हो। इस चीज़ को सिर्फ हमें इसी युग में और कबीरदास जी के बारे में सुना पड़ा कि ज्यों की त्यों धर दीनी चतरिया, भीनी रे भीनी चतरिया, राम नाम रस धीनी चतरिया, भीनी चतरिया। खैर ये भी बात यूँ समझ लीजिए कि उनका भी वैराग था, और इतना बड़ा वैराग था कि भगवान में अनुरक्त है। उनको कुछ नहीं समझ, उनको दूसरी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। मतलब था समाज के बारे में था, तो समाज सुधारक थे। जब कहते थे तो खूब जम के बोलते थे। उस वक्त उनकी मौनी मौसा कहाँ चली गई थी। बोलना है बोलना है, तो इसमें बोलने के लिए मनाही नहीं है, बोलिए ज़रूर, लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी बोलने का जो पक्ष है वो इतना मतलब अनावश्यक बोलना नहीं है, और साधनाप्रद होना चाहिए, तभी आपको ऊर्जा करेक्ट हो सकती है। जैसे हम लोग 6 घंटे 7 घंटे जब सोते हैं, तो डॉक्टर की भी एडवाइस है, सब तरह का एडवाइस है कि तो उसमें आपको जब सो के उठेंगे तो आपको फ्रेशनेस मालूम पड़ेगा। ये सब लोग कहते हैं, आप भी रियलाइज करते हो। तो फ्रेशनेस क्या है? उतनी देर तक शरीर में चेतना तो विद्यमान रहती है, जो सो रहा है आदमी सांस ले रहा, लेकिन वर्क नहीं हो रहा, मन मस्तिष्क से कोई काम नहीं हो रहा। तो जो मन मस्तिष्क से कोई काम नहीं हो रहा है, तो चेहरे का जो शरीर का जो शक्ति है उसका क्षण भी नहीं हो। जैसे हम बोले तो हमारी आवाज़ जा रही, तो उसके साथ शरीर का एक कुछ ना कुछ हिस्सा तो उसमें क्षण हो रहा। लेकिन हम जब बोलना बंद कर देंगे, सो जाएंगे, निद्रा में हो जाएंगे, या हम चुप्पी साध लेंगे कुछ देर के लिए, तो निश्चित रूप से हमारी जो ऊर्जा जितनी संग्रहित होगी वो ईश्वर के साथ साक्षात करने पर बहुत कुछ प्राप्त करने योग्य होगी। तो भाई आप इसको बहुत यही समझ सकते हैं कि ये सामान्य, ये वास्तव में योग नहीं है। भगवान शंकर के लिए कहा गया कि 87,000 वर्ष तक, 87,000 वर्ष तक वो समाधि में रहे, जब सती का उन्होंने परित्याग कर दिया था। 87,000 1-2 साल हुआ, बीते 87, ये सब लिखा हिंदी रामचरित मानस, बीते 87,000 वर्ष बीत गए, तब भगवान शंकर की समाधि टूटती है, और तो समाधि टूटने के बाद वो राम राम करना शुरू कर देते। तो ये जिस युग की बात है, वो उस युग में इतने लोग इतने उम्रदार होते थे। यहाँ 100 साल की बात ही नहीं, 70-80 महीना जाने वाले लोग हैं लोग। तो अब जो कुछ समय बचा हुआ है, जिस रूप में बचा हुआ, एला मेला तो सब एक प्रकार का पारंपरिक रीति रिवाज है, करते रहिए। लेकिन इसका जो मूल थीम है वो सिर्फ इतना ही है कि आप अपने शरीर में शक्ति को धारण करने के लिए, दिन प्रतिदिन ऊर्जावान बनने के लिए मौन धारण करिए, शक्ति का संग्रह करिए, तो आप एक प्रकार के शक्तिशाली बने रहेंगे, और आपका मन मस्तिष्क भी काम करेगा। नहीं तो आप देखिए कि बहुत जल्दी, बहुत ही कम उम्र में या थोड़ा ज़्यादा उम्र के बाद लोग कहते हैं दिमाग काम नहीं कर रहा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बहुत जल्दी भूल जा रहे, विस्मृतियाँ बहुत ज़्यादा आ रही, हाथ पैर मुँह नाक सब काँप रहा। ये सब क्या है? ये शरीर का क्षरण हो रहा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा ही नहीं जो हनुमान जी के पास, तो उनके लिए तो वरदान है कि अजर अमर गुणित सिद्ध हो, कहीं सदा रघुनायक सो। तो अजर अमर है, वो भगवान है, उनको बातें खत्म हो, हम आप लोग कुछ भी नहीं। तो ये दिन अवसर जब आते हैं तो इनको उपयोग में लाइए, और मन को प्रसन्नचित रखिए। प्रसन्नचित रखने के लिए भगवान से अपने आप को जोड़े रहिए कि कोई तोड़ना ना पावे, बस तोड़ने ना पावे, इतना ध्यान रखिए ताकि मौन भी बना रहे और कोई रिश्ता तोड़ने ना पावे, तो आप फिर महान हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपसे नमन करता है और प्रार्थना करता है इसका अर्थ यदि आपकी समझ में आ गया हो या हम बताने में कामयाब हो गए हों, तो निश्चित रूप से इसको स्वीकार करिए और जीवन में उतारिए। और अगर चाहें तो आप इसको और किसी को पढ़ने के लिए स्वयं बता सकते हैं। तो राधे श्याम, नमस्कार करते हैं।
हृदय से नमन करते हैं। हम फिर एक बार आपसे यही कहेंगे कि एक भावना सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जैसे मीराबाई कहती। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं कि एक भरोसे एक बल, एक आत्मविश्वास, एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही विश्वास है, और राम के प्रति। तो उसमें मौन व्रत धारण करें और चाहे न करें, आपका मन आपके साथ तंदुरुस्त रहेगा। इन सब बातों के साथ पुनः नमस्कार, शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राधे, नमस्कार।